हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसी तरीके के पॉइंट से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इनको इनमें डिस्कस किया गया है। बार बार रिपीट होंगे ये, तो आप समझ लीजिएगा उतना ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट पता होंगे, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते हैं, इनको नहीं देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है बड़े आसान से क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो मेरी आपसे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मौर्य काल क्या है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का काल है ये मौर्य काल। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी, चाणक्य की सहायता से की थी, और भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकवध्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की था। साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य, और इसकी सीमा बताई जाती है ईरान से मिलती थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा पढ़ कही जाती थी। मौर्य साम्राज्य में जो भी मुद्रा चलती थी उसको पढ़ कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक के 3 बेटे बताए जाते हैं। पहले नंबर के उनके सबसे बड़े बेटे महेंद्र, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, बौद्ध भिक्षु बन गए थे, और फिर बताया जाता है उनको श्रीलंका भी भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा। इनके जो दूसरे नंबर के बेटे थे कुणाल, इन्हीं को उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े बड़े इतिहासकारों की बुक में मैंने देखा है, अलग अलग कहानी बढ़े थे। पहले इनको उत्तराधिकारी बना दिया गया, फिर हटा दिया गया, फिर ये इनके दरबार में आए संगीतकार के रूप में। बहुत कहानी है। कहीं कहीं पे अलग एक इनके पौत्र हैं दशरथ मौर्य, उनका नाम भी आ जाता है उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन ये कुणाल वाला आंसर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहता है। तो ये अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में तो ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस पुस्तक तो जाने कितनी बार अलग अलग एग्जाम में पूछी गई। हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का बुक का, तो वो भी इसमें आ जाता है मुद्रा राक्षस। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, बार बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। इसमें भी मौर्य काल का वर्णन मिलता है, विशेष तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन ज्यादा मिलता है इस पुस्तक में। वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान पियादसी, मतलब देवों का प्रिय, ये उपाधि है अपने आप में एक। तो ये उपाधि सम्राट अशोक ने ग्रहण की थी। काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म को अपनाया था, और उनका जो बेटा हुआ था बिंदुसार, उसने भी शायद जैन धर्म को ही अपनाया था। फिर उसका बेटा बिंदुसार का बौद्ध अशोक हुआ था। इस तरीके से अशोक ने कलिंग का जो बहुत भीषण युद्ध हुआ था, इस नरसंहार को देखकर बहुत अपना जो भी हिंसा या जो भी था सब छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था विशेष तौर पर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो ये तो सभी जानते हैं, चाणक्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त जो है सम्राट या अशोक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इतना बड़ा शासन कर पाए थे। गणानंद को इन्होंने मात दी थी, उसको हराया था। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से ही विशेष तौर पर। चाणक्य तो कितने सुपर डुपर ब्रिलियंट व्यक्ति थे, आप देख सकते हैं, अभी भी उनका नाम चलता है, हर जगह इनकी कोट्स चलती हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था कारुवाकी। इनसे सम्राट अशोक सबसे अधिक प्रभावित थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों या समाज को किस तरीके से शासन करना चाहिए, इससे संबंधित ये पुस्तक है। शासन करने से विशेष तौर पर राजनीतिक नीतियां, ये शब्द सही है, इससे जुड़ जाएगा। अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। शासन किस तरीके से करना है, चलाना है, इस पर प्रकाश डाला गया है। शासन संबंधी नीतियों से संबंधित ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। सांचू का स्तूप, सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
तो ये सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ में विशेष तौर पर ये मिलता है, विशेष महत्व है इसका सांची का स्तूप का। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, तो ये अशोक, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल, या एसएससी दिल्ली, एमपी पीएससी में भी पूछा गया है, और भी विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। ये तो यूपी के एग्जाम में भी सब में पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट दिया गया है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूछ लिया जाए स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो ये सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला था, तो ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। इससे ये चीज साबित होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी फैला हुआ था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये स्थानिक शब्द जिला प्रशासक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में जिला प्रशासक कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को कहते हैं। तो इसका मतलब उस वक्त के डीएम को लिए जो शब्द था, जो भी इस तरीके की व्यवस्था को देखता था पूरे के पूरे जिले में एक तरीके से, उसके लिए शब्द था स्थानिक। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मुद्रा पूछ ली गई पढ़, उसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, या जिला प्रशासक के लिए कौन सा शब्द था, तो ये स्थानिक शब्द था, ध्यान रखिएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो एकमात्र भाम्रू स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। भाम्रू स्तंभ लेख में ये वर्णन है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद वंश के पश्चात घनानंद के बाद अंतिम शासन था नंद वंश का, घनानंद। मौर्य वंश का शासन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, तो ये मेगस्थनीज थे। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, वह था विशाखदत्त का। अभी बताया हमने मुद्रा राक्षस, उसमें वर्णन हुआ विशेष तौर पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है, तो ये इंडिका है, मेगस्थनीज की पुस्तक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी मिलती है, तो ये प्राकृत भाषा मिलती है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए, तो ये पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण है इन्होंने देव नाम प्रिय या देवों के प्रिय की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप, ये दिया गया है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप, ये ध्यान रखना है। देखिए ये यूपीपीएससी जीआईसी का एग्जाम हुआ है, यूपीपीएससी मेंस और भी तमाम एग्जाम में कुछ पूछे गए। ये दिया गया है पॉइंट। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, यानी कि पढ़े थे, तो ये 1837 वर्ष भी ध्यान रखना है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इनका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसकी, जितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और आप भी ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ के छोड़ दें, रिपीट कीजिएगा बार बार, जितना रिवाइज होगा उतना कंटेस्ट होगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट समझ लेते हैं ये आसान है, लेकिन वही कभी कभी क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, तो ऐसा है, पढ़ने वाली चीज़ है, पढ़ते रहिएगा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। ये देखिएगा आप 13 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है आपको, तो ये शिलालेख 13 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर ये बताया जाता है किसका? सिकंदर का जो था, ये सैनिक था, सेनापति बताया जाता है। तो ये 305 ईसा पूर्व में इसको पराजित किया। कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है सेल्यूकस की पुत्री से भी विवाह कर लिया था, इसने अपनी पुत्री का स्वयं विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का। इस तरीके का चलता था, राजा पराजित हो जाता था, अपना राज्य उसमें शामिल कर देता था, उस राज्य के राजा के साथ शादियां हो जाती थी। तमाम तरीके थे राज्य विस्तार के लिए। पहले भारतीय लेखन लिखने की कला नहीं जानते, यह पंक्ति या वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? ये क्वेश्चन भी मैंने देखा प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये पंक्ति मेगस्थनीज की है, इसकी पुस्तक इंडिका में मिलती है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पढ़ शब्द आया तो इसी तरीके से ये गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई एग्जाम्स में। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये एक राजा था तुर्मय, अशोक के समय में ही था, उस समय में ही। तो ये मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो चाणक्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें वर्णन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अशोक ने मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ये खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। संघमित्रा और महेंद्र वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक के द्वारा की गई थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है एक रूप में। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह में उत्तर प्रदेश की जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के स्थान है, तो ये बताना है आपको। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ पर बौद्ध धर्म का भी है स्थान और जैन धर्म का है, दोनों के मंदिर हैं और दोनों का ही पवित्र स्थल है। इस तरीके से प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। रिपीट हुआ क्वेश्चन। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्राकोटस कहा गया? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्राकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो इसका राज्याभिषेक कनिष्क का जो हुआ है 78 एना डोमनी में हुआ है, 78 ईस्वी में हुआ है। 78 क्या है? शक संवत है। शक संवत प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ईस्वी शुरू हो गया था, ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी शुरू होता है। उसके बाद जब 78 ईस्वी चल रहा था तब शक संवत बनाया गया, पहला शक संवत हुआ, पहला शुरू हुआ। और इसी तरीके से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, तो ये ईस्वी से 57 ईसा पूर्व या 57 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य बहुत ही परोपकारी राजा थे, उनके द्वारा ये संवत चलाया गया था। तो ये अगर आज के समय में आपको पूछ लिया जाए विक्रम संवत कितना है, तो 2024 चल रहा है, जैसे 2024 में आपको 57 जोड़ने होंगे, क्योंकि ये 57 वर्ष पहले ही शुरू हो गया है। जब 1 ईस्वी था तब ये 57 ईस्वी था, 57 विक्रम संवत था। तो इस तरीके से आज के समय में निकालते हैं, या कोई भी वर्ष दे दिया जाए ईस्वी में तो और विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो उसमें 57 जोड़ दीजिए। और शक संवत बाद में शुरू हुआ है 78 ईस्वी में, तो शक संवत पूछा जाए तो 78 घटा दीजिए, तो शक संवत निकल आएगा।
क्योंकि जैसे कि 78 ईस्वी है तब पहला शक संबंध है, ऐसे ही 79 80 ईस्वी हुआ तब आपका 2 शक संबंध हुआ होगा, तो 78 घटाएंगे तभी तो निकल के आएगा। इस तरीके से सिंपल सा ध्यान रखना है, विक्रम संबंध निकालने के लिए जो भी वर्ष दिया जाए ईस्वी में उसमें 57 जोड़ देना है, शक संबंध निकालने के लिए जो भी वर्ष दिया जाए उसमें 78 घटा देना है। इस तरीके से अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का, तो ये भी यहां पर है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी, सातवाहन वंश का संस्थापक था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन का। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने किया। सुंग वंश के बाद कण्व ने, वासुदेव कण्व के द्वारा ये सुंग वंश की स्थापना की गई थी। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया, तो ये चिकित्सा शास्त्र पर चरक ने लिखा गया। पहले चिकित्सक के रूप में जाना जाता है चरक को, चरक संहिता इनकी एक पुस्तक भी है। इस तरीके से देखिए कितने एग्जाम में ये पूछा गया है, बड़े बड़े काफी अच्छे में। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? तो अभी हमने बताया 78 ईस्वी से, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। इस तरीके से ये 78 वर्ष बाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? किन के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी के प्रधानमंत्री थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर दिए गए हैं, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है अब आगे, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो अभी आया था ये रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख, इससे प्रमाणित होता है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, चाणक्य ने की थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आए थे। इसी तरीके से एक हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था, उसका नाम पूछा जाता है हेनसांग। सीधी सा क्वेश्चन, ये बनते रहते हैं क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये अशोक की उपाधियां दी गई हैं। अशोक की उपाधि ये मास्कू लघु शिलालेख में है। अशोक मौर्य रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में है। ये अशोक वर्धन पुराण शास्त्र स्रोत में मिलता है। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सीधे ही पूछा जाता है कि देवान प्रेम किसने राजा ने उपाधि धारण की? अशोक ने धारण की। गुर्जरा लघु शिलालेख में मिलता है ये। इसी तरीके से ही राजा अशोक नेट्रूर लघु शिलालेख में मिलता है। पियादसी राजा बाराबर लघु में मिलता है। सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि उपाधियाँ कौन सी हैं इसके पास, तो ये देवान प्रिय वाली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये गुर्जरा लघु शिलालेख ध्यान रखिएगा, इसमें वर्णन है इसका। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। भाग और बलि ये शब्द क्या थे, किसके लिए प्रयोग होते थे? तो ये टैक्सेस के लिए होते थे, राजस्व के स्रोत के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो इतने ही क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का ये काल था, मौर्य काल हमने डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा, वीडियो में फीडबैक कीजिएगा और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।